शक्ति संतुलन सिद्धांत। शक्ति संतुलन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी एक राज्य को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो अन्य राज्यों पर हावी हो जाए। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति संतुलन बनाए रखना शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। शक्ति संतुलन सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। अराजकता। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अराजक व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि राज्यों के ऊपर कोई वैश्विक सरकार नहीं है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अनुसार शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। राज्य अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। शक्ति को सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संतुलन। शक्ति संतुलन सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी राज्य इतनी शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वो अन्य राज्यों पर हावी हो जाए। शक्ति संतुलन को बनाए रखने से युद्ध की संभावना कम होती है। शक्ति संतुलन सिद्धांत एक प्रभावशाली सिद्धांत रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ को आकार देने में मददगार रहा है। इस सिद्धांत ने कई युद्धों को रोकने में मदद की है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा एक सिद्धांत है जो कहता है कि राज्य एक दूसरे की सुरक्षा की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य पर हमला करता है तो सभी राज्य उस राज्य पर हमला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सहयोग। सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है। मजबूत प्रतिक्रिया। सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ हमले के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। सामूहिक सुरक्षा एक आदर्श सिद्धांत है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, सभी राज्यों को एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है और यह हमेशा संभव नहीं होता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत दोनों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत राज्यों के व्यवहार को समझने और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के बीच अंतर। शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत का मानना है कि राज्यों को शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का मानना है कि राज्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि किसी भी एक राज्य को हावी होने से रोका जा सके। शक्ति संतुलन सिद्धांत को अक्सर एक अधिक यथार्थवादी सिद्धांत माना जाता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को एक अधिक आदर्शवादी सिद्धांत माना जाता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत दोनों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू किया गया है। शक्ति संतुलन सिद्धांत का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए किया गया था। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के लिए आधार के रूप में किया गया था। आज दोनों सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन वे एक साथ सामूहिक सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं।